जी, तो आज बिहार में शपथ ग्रहण समारोह है। सम्राट चौधरी की नई टीम आज आपको शपथ लेते नजर आएगी। गृह मंत्री अमित शाह मंच पर मौजूद हैं, साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आपको मौजूद नजर आएंगे। आज कई बड़े चेहरे, कई दिग्गज चेहरे आपको मंत्रिमंडल में दिखाई देंगे, क्योंकि आपको ये बता दें कि आज नई टीम का विस्तार होगा, नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कई दिग्गज चेहरे जेडीयू से, बीजेपी से आपको इस टीम में हिस्सा लेते, शपथ लेते दिखाई देंगे। अब ऐसे में आपको बता दें कि आज एक नई शुरुआत बिहार में होने जा रही है। पुराने चेहरों के साथ नए चेहरे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, ये बताया जा रहा है कि पुराने चेहरों को तो हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन नए चेहरे भी इस मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, प्रमुख हिस्सा होंगे। सम्राट चौधरी की नई टीम आज शपथ लेगी। अब ऐसे में बता दें कि गांधी मैदान में इस भव्य कार्यक्रम का, मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी हो चुकी है। तमाम बड़े चेहरे आपको मंच पर नजर आ रहे होंगे। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे। आज उनकी मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें सम्राट की नई टीम शपथ लेगी, यानी कि सम्राट की जो नई सेना है वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने शपथ लेती नजर आएगी। बिहार सरकार के नवनियुक्त मंत्रियों का ये शपथ ग्रहण समारोह है। आज गांधी मैदान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, पटना के गांधी मैदान में। आज एक नए बदलाव की ओर बिहार आपको नजर आएगा। अब देखना होगा कि पुराने चेहरों में वो कौन कौन से दिग्गज चेहरे होते हैं जो शामिल होते हैं, साथ ही साथ जिन नए चेहरों की बात हो रही है, नए चेहरों में किसे मौका दिया जाता है, किसे मंत्रिमंडल का हिस्सा बताया जाता है। क्योंकि आपको बता दें कि ये साफ जानकारी है कि पुराने चेहरे तो हिस्सा होंगे, लेकिन नए चेहरों को भी इस दौरान मौका दिया जाएगा मंत्रिमंडल में। नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नए मंत्रिमंडल का विस्तार, जिसमें एनडीए के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है बिहार में, पटना के गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम। अब आपको ये बता दें कि बिहार के नए मंत्रियों की लिस्ट में बीजेपी से मिथिलेश तिवारी का नाम भी शामिल है, रमा निषाद का भी नाम है बीजेपी से मंत्री में, विजय कुमार सिन्हा पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का भी नाम है, दिलीप जायसवाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, संजय सरावगी से पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, लखविंदर पासवान का भी नाम सामने आ रहा है नए मंत्रियों के लिस्ट में। अब आपको बता दें अरुण शंकर प्रसाद का भी नाम सामने है बीजेपी कोटे से, निशांत कुमार जेडीयू कोटे से। नए चेहरों की भूमिका में निशांत कुमार का नाम, श्रवण कुमार का नाम भी सामने आ रहा है, नीतीश कुमार के बेहद करीबी प्रमोद चंद्रवंशी बीजेपी से इनका नाम सामने आ रहा है। तो वहीं संजय टाइगर बीजेपी से इनका भी नाम सामने आ रहा है बिहार के नए मंत्रियों की लिस्ट में। इंजीनियर कुमार शैलेंद्र का भी नाम सामने आ रहा है, ये बड़े चेहरे हैं। नंद किशोर राम का भी नाम बीजेपी से मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये रामचंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो उनका भी नाम सामने आ रहा है नए मंत्रियों की लिस्ट में। मदन सैनी जेडीयू कोटे से इनका नाम सामने आ रहा है बिहार के नए मंत्रियों की लिस्ट में। लेसी सिंह जेडीयू से इनका नाम सामने आ रहा है, जेडीयू कोटे से इन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है, ये जानकारी। श्वेता गुप्ता, इनका भी नाम जेडीयू कोटे से सामने आ रहा है। तो ये बड़े चेहरे हैं जिनका नाम सामने है। भगवान सिंह कुशवाहा भी इसमें शामिल नजर आ रहे हैं। वही दामोदर रावत जेडीयू कोटे से, इनको भी मंत्री बनाया जाएगा, ये भी जानकारी है। बुलो मंडल की अगर बात करें तो इनका भी नाम सामने आ रहा है। सुनील कुमार का भी नाम सामने आ रहा है। और हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर कुंदन कृतज्ञ जुड़े हुए हैं बिहार से, उनका भी रुख कर लेते हैं। कुंदन जी, कई बड़े चेहरों का नाम सामने आ रहा है, साथ ही साथ ये भी चर्चाएं हैं कि नए लोगों को भी मौका दिया जा सकता है। कई नए चेहरे हमें बीजेपी कोटे से, जेडीयू कोटे से देखने को मिल सकते हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए प्रगति, जहां तक बात हो रही थी, कल से जो चर्चाएं चल रही थी कि संभावित चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा नाम है मंगल पांडे, जो कि आज इस मंत्रिमंडल विस्तार में अनुपस्थित दिखाई दे रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के
भाजपा के प्रभारी बनाए गए थे और भाजपा ने वहां जिस तरीके से अपना दमदार प्रदर्शन किया है, उसके बाद यह माना जा रहा था कि मंगल पांडे को बिहार कैबिनेट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, लेकिन उनका नाम यहां पर अनुपस्थित है। यह एक चौंकाने वाली खबर हो सकती है। और कुछ नए चेहरों को जो जगह दी गई है, जैसे पिछले नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में जिन चेहरों को जगह नहीं मिली थी, उसमें अगर हम बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी कोटे में के अगर मंत्रियों की होने वाले संभावित मंत्रियों की बात कर लें तो कुमार शैलेंद्र हैं, अरुण शंकर प्रसाद हैं और नंद किशोर राम हैं। ये तमाम कुछ नए चेहरे जो हैं जो आपको सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कास्ट इक्वेशन में जहां एक तरफ बीजेपी के संभावित मंत्रियों के लिस्ट में आप देखेंगे तो ब्राह्मणों की तादाद काफी ज्यादा संख्या में दिख रही है, और अगर जेडीयू के संभावित मंत्रियों की लिस्ट में देखें तो लेसी सिंह को छोड़ के तमाम संभावित मंत्री जो हैं वो या तो ओबीसी या एससी एसटी कोटे से बिलोंग कर रहे हैं। तो एक महज लेसी सिंह एक ऐसी विधायिका हैं जो कह सकते हैं सवर्ण जाति से हैं और जदयू से आ रही हैं। बाकी तमाम जो नाम हैं तो 15 और 15 नाम भारतीय जनता पार्टी का है, जो लिस्ट राजभवन से जारी की गई है। तो 15 नाम होंगे भारतीय जनता पार्टी से, 13 नाम होंगे जेडीयू से, 2 नाम होंगे लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की पार्टी से, एक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और एक जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवामी मोर्चा से। तो ये कह सकते हैं कि टोटल 32 लोगों की फेहरिस्त जो है राजभवन से आ चुकी है। और जैसा कि हम तस्वीरों में दिखा पा रहे हैं, ये अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये तमाम लोग मंच पर आ चुके हैं। राधा रमन सिंह हैं, वो भी मंच पर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट से गांधी मैदान के लिए चल चुके हैं। रोड शो उनका जारी है। कुंदन जी देखिए, सबसे ज्यादा जो रुख है ना वो निशांत कुमार की ओर जाता नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए निशांत कुमार को लेकर चीजें बदली हैं। अभी तक डिप्टी सीएम को लेकर चीजें सामने आ रही थी, लेकिन वो चीजें दिखाई नहीं दी। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब वो शपथ ग्रहण करेंगे। तो ये क्या रणनीति है जेडीयू की जो सामने आ रही है? मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे निशांत कुमार, ये भी जानकारी सामने आ रही है। क्या रणनीति है ये? देखिए प्रगति, आपको बताएं कि 3 तारीख को पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से जो सद्भाव यात्रा की शुरुआत हो रही थी जी, उस शुरुआत में जो निशांत कुमार की यात्रा को कह सकते हैं जिस तरीके से रिस्पांस मिला है, वो पब्लिक का रिस्पांस कह लीजिए, जदयू के कार्यकर्ताओं का रिस्पांस कह लीजिए, या निशांत कुमार की अपनी एक बॉडी लैंग्वेज की बात कर लें, तो इसमें एक सबसे अहम बात यह है कि उससे कहीं ना कहीं जेडीयू का पूरा जो थिंक टैंक है और खास करके बीजेपी का जो थिंक टैंक है या बीजेपी के जो आला कमान है, इन दोनों थिंक टैंक में एक बात को लेकर सहमति बनती हुई दिखाई दी कि निशांत कुमार कहीं ना कहीं जदयू की राजनीति को यहां से आगे ले जाने की स्थिति में है। और इसके बाद देखिए, आपने यात्रा का जिक्र किया है कुंदन जी, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या दबाव बनाने के लिए यात्रा की शुरुआत की गई थी कि मंत्रिमंडल का हिस्सा निशांत कुमार को बनाया जा सके? तस्वीरें कुछ और ही नजर आ रही हैं। देखिए प्रगति, उसके पीछे की भी कहानी कुछ और ही है। निशांत कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा को मैं पूरी कर दूं तो बीजेपी के थिंक टैंक को जब ये महसूस हुआ कि निशांत कुमार में वह पोटेंशियल है जो वो जदयू को आगे लेकर जा सकते हैं नीतीश कुमार के दिल्ली शिफ्ट होने के बाद, तब कहीं ना कहीं बीजेपी के आला कमान ने संजय झा और ललन सिंह को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी कि निशांत कुमार और नीतीश कुमार को इस बात के लिए राजी करें कि निशांत कुमार आज के मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री पद की शपथ ले ले। और कल दोपहर तक की जो बात है, नीतीश कुमार और निशांत कुमार दोनों इस बात के लिए राजी नहीं थे, लेकिन ललन सिंह और संजय झा के समझाने के बाद निशांत कुमार ने सबसे पहले सहमति दी और उसके बाद निशांत कुमार की सहमति के बाद नीतीश कुमार भी इस बात को राजी हुए कि एक तरफ जनता के साथ उनका जो कांटेक्ट है वो बनता रहेगा, सद्भाव यात्रा उनकी जारी रहेगी, और दूसरी तरफ वो मंत्री पद पर रहकर आगे अपना कामकाज संभालते रहेंगे। अब सबसे अहम बात यह आ रही है प्रगति कि आज के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद देखना अहम यह है कि निशांत कुमार को जो मंत्रालय मिलता है वो मंत्रालय क्या कोई गंभीर मंत्रालय होता है या कामकाजी मंत्रालय उनको सौंपा जाता है। बिल्कुल, और क्योंकि निगाहें देखिए कुंदन जी, निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि क्या भूमिका रहती है निशांत कुमार की। लेकिन अब ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि इससे पहले हमने देखा डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर एक अलग ही चर्चा
तेज हो गई थी। हालांकि चीजें उस तरह की नजर नहीं आई, पर अब जब ये मंत्रिमंडल का हिस्सा बनते हैं नीतीश कुमार तो क्या निशांत कुमार, तो क्या आपको ये लगता है कि निशांत कुमार को आगे डिप्टी सीएम बनाने की भी कोई योजना नजर आ सकती है? जेडीयू की ऐसी कोई रणनीति है? देखिए, बिहार की राजनीति को अगर आप शुरू से देखेंगे, पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से डिप्टी सीएम की जो परंपरा है, देखिए संवैधानिक तौर पर डिप्टी सीएम का कोई पद होता नहीं है। यह एक कह सकते हैं प्रोटोकॉल के लिहाज से या मंत्री के वरीयता के आधार पर उनको यह एक सम्मान दिया जाता है और उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री के बाद तमाम जो मंत्री होते हैं उनका एक ही पद होता है, एक ही रुतबा होता है और तमाम तरह की विभाग के अनुसार उनकी वरीयता होती है। अब सबसे अहम बात यह है कि बिहार में अभी तक कुंदन जी माफ करेगा, आपको बीच में रोक रही हूँ। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो है, वो भी दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर आपका रुख करेंगे। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पटना के गांधी मैदान में आज भव्य आयोजन किया गया है, लेकिन उससे पहले एयरपोर्ट से गांधी मैदान की ओर जाते हुए सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो, जहां जनता का जनसैलाब आपको साफ नजर आ रहा होगा। आज सम्राट कैबिनेट का विस्तार है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का आगमन भी बिहार में, तो उनके आगमन को लेकर भी जनता के बीच ये उत्सुकता, जहां तमाम लोग उनके आगमन के लिए एकत्रित हुए हैं, उनका स्वागत करते आपको नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के झंडे को लहराते हुए आसमान में लोग आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं एक तस्वीर जहां पीएम मोदी का ये रोड शो आपको नजर आ रहा है। एयरपोर्ट से सड़क मार्ग होते हुए पीएम मोदी गांधी मैदान की ओर रवाना होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए शपथ ग्रहण समारोह की भी तस्वीरें नजर आ रही हैं और ये रोड शो जहां पर तमाम लोग एकत्रित हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर, लोगों का अलग ही नजारा है। तो वहीं ये तस्वीरें जहां शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में रखा गया है, बड़े बड़े दिग्गज मंच पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में आपको प्रधानमंत्री मोदी भी नजर आएंगे मंच पर और शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। हर वो जो नाम सामने आ रहा है, जिसकी चर्चा है, वो शपथ लेते आपको दिखाई देंगे इसी मंच से। मतलब आज सीएम सम्राट की जो सेना है वो तैयार हो जाएगी, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और कई नए चेहरों का नाम भी शामिल होता नजर आ रहा है। ये रोड शो की भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से होते हुए सड़क मार्ग के माध्यम से गांधी मैदान की ओर रवाना हो रहे हैं। गांधी मैदान पहुंचेंगे वो और फिर इस भव्य शपथ समारोह का आयोजन शुरू होगा। आज पीएम मोदी की मौजूदगी में कई बड़े चेहरे, कई बड़े दिग्गज शपथ लेंगे। सीएम सम्राट की जो सेना है वो तैयार होगी प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी आपको मंच पर नजर आएंगे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं गांधी मैदान की। हम रुक कर लेते हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर कुंदन कृतज्ञ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुंदन जी, आपसे लगातार निशांत को लेकर ही हम सवाल कर रहे थे। एक सवाल और उठ रहा है परिवारवाद को लेकर। देखिए, परिवारवाद का आरोप तेजस्वी यादव या अगर हम बात करें आरजेडी पर लगातार लगता आया है, तो तेजस्वी यादव अब कह रहे हैं कि अब तो हम पर नहीं लगेगा परिवारवाद का आरोप, क्योंकि अब तो निशांत कुमार भी नजर आएंगे और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे भी नजर आएंगे मंत्रिमंडल में। क्या कहेंगे? देखिए प्रगति, जब से सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और उसमें चर्चा यह थी कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले सकते हैं, लेकिन विजेंद्र यादव और विजय चौधरी, इन दो लोगों ने, जो जदयू के वरिष्ठ राजनीतिक रहे हैं, इन दो लोगों के शपथ लेने के बाद एक बात जो है मैं बार बार यह कहता आ रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक पाप करने से मुक्त हो गए। लेकिन अब बात अगर आज शपथ ग्रहण में निशांत कुमार शपथ लेते हैं, जो कि हालांकि ऑलमोस्ट तय है, शपथ लेते हैं, तो फिर बात जो है अब दीपक प्रकाश, वो चाहे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हों और चाहे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव, लालू यादव और राबड़ी यादव के बेटे हो या निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हो, सब लोग एक ही कैटेगरी में खड़े हैं, एक ही तराजू के एक ही पलड़े पर आकर खड़े हो जाएंगे। और अब कह सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप है वो सिलसिला खत्म हो जाएगा परिवारवाद का। और खास करके इस खबर से सबसे ज्यादा राहत अगर किसी को मिल रही होगी तो वो तेजस्वी यादव हैं और तेज प्रताप यादव हैं।
प्रगति। और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना कुंदन जी की 6 महीने के अंदर निशांत को किसी सदन का तो हिस्सा बनना पड़ेगा, तो क्या वो विधायकी लड़ने जाएंगे या फिर कुछ और रणनीति रहेगी, क्या लगता है आपको? देखिए, ये दोनों लोग दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और निशांत कुमार, ये दोनों लोग सीधे विधानसभा का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये कहीं ना कहीं बैकडोर से विधान परिषद का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि इन दोनों के पास अभी वो काबिलियत या वो अनुभव नहीं है कि ये विधानसभा में किसी उपचुनाव को फेस करके। अब सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अगर उपचुनाव में जाएंगे भी विधानसभा में, तो आखिर इनके लिए कुर्बानी कौन देगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर विधानसभा से इन्हें आना है 6 महीने के अंदर, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को सीट खाली करनी पड़ेगी। उधर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में अलग से मत फड़ोबल चल रहा है। वहां पर 4 विधायक हैं उपेंद्र कुशवाहा के, जिसमें एक उनकी पत्नी है और बाकी 3 अन्य विधायक हैं। बिल्कुल। और देखिए अभी हम लगातार दर्शकों को कुंदन जी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, वो खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। तो निशांत कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल होने की खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। आखिरकार जो चाहते थे, क्या लगता है वो धीरे धीरे अब पूरा हो रहा है? देखिए, नीतीश कुमार कह सकते हैं कि एक घाघ राजनीतिक जरूर है बिहार में। उनको एक बहुत श्रूड पॉलिटिशियन के तौर पर जाना जाता है। और अब कह सकते हैं कि पहले जब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनना था, उस समय डिप्टी सीएम की बात हो गई, और उस समय जिस तरीके से नीतीश कुमार ने नाना किया अपने बेटे को लेके, और उसके बाद अब आज नीतीश कुमार इतने प्रसन्नचित्त नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके मन में जो योजनाएं चल रही हैं, वो योजना ये प्लान ए इनका सक्सेसफुल नहीं हुआ तो शायद प्लान बी पे शिफ्ट किए हैं। और अब इस बात की भी संभावना है कि प्लान बी में अगर कुछ हेरफेर या कुछ इनको गड़बड़ी दिखाई देगी, तो कहीं प्लान सी पर ना शिफ्ट कर जाए। क्योंकि नीतीश कुमार की एक आप कह सकते हैं इनका एक स्वभाव रहा है, एक इनका एक अपना चरित्र रहा है कि बहुत जल्दी अपना ये पाला बदलते हैं, जिसका कि इतिहास भी गवाह रहा है। और बिहार के तमाम लोग इस बात को लेकर बहुत अच्छी तरीके से जानकारी रखते हैं। तो नीतीश कुमार बहुत जल्दी प्लान ए से प्लान बी और प्लान बी से प्लान सी पर शिफ्ट करने में इनको बहुत कोई खास तकलीफ नहीं होती है। तो अब जो इनका अपना बॉडी लैंग्वेज है नीतीश कुमार का, सबसे पहले तो इनकी सबसे बड़ी कामयाबी हुई कि अपने चहेते को बीजेपी में मुख्यमंत्री इन्होंने बनवा दिया। और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की भी बहुत अंदरूनी जो खबरें हैं, वो अपने आप में काफी रोचक और दिलचस्प खबरें हैं। और इन खबरों पर आखिर सम्राट चौधरी किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री बने, अगर इस पर एक किताब लिखी जाए तो बहुत एक अच्छा, एक कह सकते हैं रोमांचक उपन्यास लिखा जा सकेगा। और नीतीश कुमार के बेटे अब निशांत कुमार मुख्यमंत्री इस मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होते हैं, तो कह सकते हैं कि एक नीतीश कुमार के लिए अब प्लान बी है। अब देखना यह है कि यहां से निशांत कुमार अपने राजनीति को किस दिशा की तरफ लेकर जाते हैं। वैशाली की उनकी आज की सद्भाव यात्रा का दूसरा चरण प्रारंभ होना था, जिसको अपरिहार्य कारणों से रद्द करते हुए एक सूचना जारी कर दी गई है उनके प्रवक्ताओं के द्वारा। जाहिर सी बात है कि अपरिहार्य कारण यही है कि निशांत कुमार आज मंत्रिमंडल में शपथ विस्तार में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि निशांत कुमार की राजनीति आगे किस तरफ जाएगी। क्या संजय झा और ललन सिंह ईमानदारी से निशांत कुमार को एस्टैब्लिश करने में लगेंगे, या कहीं ना कहीं ललन सिंह और संजय झा का कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में। वो जैसे कि बातें आ रही हैं, भुंजा गैंग का नाम दिया गया था कुछ लोगों को, जदयू के जो बड़े राजनीतिक पॉलिटिशियंस हैं। तो अब सबसे अहम बात यह है कि किन योजनाओं के तहत काम हो रहा है, यह काफी दिलचस्प है। और इसमें नीतीश कुमार किस तरीके से अपने बेटे को एस्टैब्लिश करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब तो ये देखना होगा कि नीतीश कुमार की रणनीति काम आती है ना, क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए कुंदन जी, तो निशांत कुमार का जो नाम है वो एकदम आखिरी समय पर सामने आया और ये चर्चा तेज होने लगी कि मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, क्योंकि इससे पहले तो यात्राओं को लेकर ही चीजें थी। उनकी जो सद्भाव यात्रा है वो लगातार बिहार में चल रही थी, आखिरी समय पर ये नाम आया। ऐसी क्या परिस्थिति रही या कोई बड़ी रणनीति रही जो अचानक से आखिरी समय पर निशांत कुमार का नाम आया और मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे वो? देखिए प्रगति, मेरे पास जो सूचना है उस सूचना के मुताबिक मैंने आपको बताया कि निशांत कुमार 2 दिन पहले तक
जब यह तय हुआ था कि 4 तारीख को जब 5 राज्यों के की मतगणना समाप्त हुई थी, उसी समय यह तय हो गया था कि 7 तारीख को बिहार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तब तक निशांत कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल या मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होने की कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद अचानक से बीजेपी के थिंक टैंक जब सम्राट चौधरी पहुंचते हैं अमित शाह से मुलाकात करने नई दिल्ली, और जहां पर जाकर मंत्रियों के संभावित लिस्ट पे काम हुआ है, तब से यह बात निकलकर सामने आई और संजय झा ललन सिंह को टास्क सौंपा गया निशांत कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए राजी करने का। और देख लें, कल दोपहर में दोनों पिता पुत्र की जोड़ी इस बात के लिए राजी हो गई कि निशांत कुमार इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। तब से लेकर अब तक में निशांत कुमार को लेकर कई सारी खबरें आ रही हैं, और इन खबरों की माने तो कहीं ना कहीं निशांत कुमार को अब विधान पार्षद के जरिए इस विधानसभा का हिस्सा बनाने की भी कवायद तेज हो गई है। अब इनकी सद्भाव यात्रा का क्या हश्र होगा? क्या मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद निशांत कुमार अपनी इस सद्भाव यात्रा को जारी रखेंगे? सद्भाव यात्रा का तो ये देखने वाली बात होगी कुंदन जी। लेकिन अगर हम जेडीयू से हटकर बीजेपी की चर्चा करें तो बीजेपी की जो लिस्ट सामने आई मंत्रिमंडल में हिस्सा शामिल होने की, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिले। और ये चर्चाएं हैं कि अमित शाह जब पटना पहुंचे, मौर्या होटल में जब चर्चाएं हुई, तब ये चेंजेस हुए हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ जानकारी है आपको? देखिए, इसमें 2 बात आपको बता दूं। जब सम्राट चौधरी नई दिल्ली गए थे आज से 3 दिन पहले, और वहां पर जाकर अमित शाह और बीजेपी के कुछ आला कमान नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी, तो एक टेंटेटिव लिस्ट बीजेपी का वहां तैयार हो गया था। और उस तैयार होने के बाद सम्राट चौधरी को कहा गया था कि आप बाकी पार्टियों जेडीयू, एलजेपी और हम तथा आरएलएफ, इन तमाम लोगों से आप उनके संभावित मंत्रियों की सूची प्राप्त कर लें। पटना लौटने के बाद सम्राट चौधरी के कई कार्यक्रम थे, वो मुंगेर गए हैं जहां पर उन्होंने कई सारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। गया जी पहुंचे हैं जहां वियतनाम के राष्ट्रपति का उन्होंने स्वागत किया। ये तमाम कार्यक्रमों के बीच में एक सबसे अहम बात यह है कि कल देर शाम जब अमित शाह, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना पहुंचे हैं, होटल मौर्या में जब मुलाकात हुई है, उस दौरान कुछ चेहरों को बिल्कुल सिरे से खारिज करके, या तो बीजेपी का आला कमान उन तमाम चेहरों को जिनका नाम काटा गया है, जैसे मैंने मंगल पांडे का उदाहरण लिया, मंगल पांडे को हो सकता है एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की चर्चा हुई हो सकता है मंगल पांडे को कुछ और अहम जिम्मेदारी संगठन में दी जा सके, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में प्रभारी के तौर पर मंगल पांडे ने लंबा संघर्ष किया है, और बीजेपी को अगर वहां पर बहुमत हासिल हुआ है और बीजेपी वहां आज एक लंबे संघर्ष के बाद सत्ता में आने के काबिल हुई है, तो कहीं ना कहीं मंगल पांडे की भूमिका को नजरअंदाज ना करते हुए बीजेपी का आला कमान उनको और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने का प्लान बना चुकी हो। तो कुछ जो नए नाम है उन नामों पर चर्चा हुआ, और कल देर रात भाजपा के जो 15 लोगों की सूची तैयार हुई है, उसमें कह सकते हैं कि 1-2 चौंकाने वाले नाम रहे, और बाकी जो नए चेहरे और पुराने चेहरे, अनुभव के साथ साथ युवा, दोनों चीजों को मिलाकर जो नया मंत्रिपरिषद तैयार होगा, वो देखते हैं बिहार को आगे किस दिशा की तरफ लेकर जाता है। प्रगति, तो कौन से वो चौंकाने वाले नाम रहे कुंदन जी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि चौंकाने वाले 1-2 नाम थे, तो क्या लगता है कौन से चौंकाने वाले नाम शामिल किए गए? देखिए, सबसे पहले एक नाम की चर्चा करूंगा, मिथिलेश तिवारी हैं, जो कि बैकुंठपुर से ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, और इनका कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में बहुत खासा अनुभव नहीं रहा है। उसके अलावा कुरनी विधानसभा क्षेत्र से केदार गुप्ता आते हैं। केदार गुप्ता का नाम भी कहीं चर्चा में नहीं था। केदार गुप्ता पीछे पंचायती राज मंत्री रहे थे, लेकिन इस बार चर्चा यह थी कि केदार गुप्ता का नाम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। इसके अलावा रामचंद्र प्रसाद की चर्चा है, नंद किशोर राम है, और अरुण शंकर प्रसाद जो खजौली विधानसभा, माफ करेगा आपको कुंदन जी, रोक रही हूँ। ये तस्वीरें दिखा दे दर्शकों को। प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी की मौजूदगी आपको नजर आएगी साफ साफ। उनके सीधे बगल में आपको नए सीएम सम्राट चौधरी भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जुगलबंदी किस तरीके से बिहार को एक स्वर्णिम युग की ओर लेकर जाती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इस वक्त आज एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज
सीएम सम्राट के नए सेना जो है वो तैयार होती नजर आएगी। हमें जो नई टीम है उनकी वो गठित होती नजर आएगी और उसी के लिए तमाम दिग्गज आपको मंच पर नजर आ रहे होंगे। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पर मौजूद हैं। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंच की, जहां तमाम दिग्गज आपको नजर आ रहे होंगे, बड़े चेहरे हैं। चलिए कुंदन जी का रुख कर लेते हैं, वो लगातार हमारे साथ बने हुए। कुंदन जी, तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, एक अलग संदेश देने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे ये रहेगा, ये जानकारी है कि 16 लोग होंगे बीजेपी से यानी कि मंत्री के लिए, और ये बताया जा रहा है कि एक कम जेडीयू से 15 लोग। तो क्या बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आने की पूरी तस्वीरें साफ कर रही है? और दूसरी चीज ये भी कि आप देखिए मंच की तस्वीरें हमने लगातार दर्शकों को दिखाई, वहां पर बीजेपी के सभी दिग्गज नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो क्या एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है बिहार में बीजेपी, और जेडीयू को भी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम बड़े भाई की भूमिका में आ चुके हैं? क्या लग रहा है आपको? देखिए प्रगति, जहां तक मंत्री परिषद का सवाल है तो बिहार में 36 मंत्री हो सकते हैं विधानसभा की सीटों के मुताबिक। इन 36 मंत्रियों में फॉर्मूला बिल्कुल तय है, 16 बीजेपी के, 16 जेडीयू के और 2 लोक जनशक्ति पार्टी के, एक आरएलएम का और एक हम का। कुल 36 में से 16 जेडीयू के हिस्से है, 16 बीजेपी के हिस्से है। तो इन लोगों ने फ्यूचर पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने एक कैबिनेट की वैकेंसी को साथ रखा है, और वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू ने भी एक वैकेंसी को साथ में रखा है, क्योंकि 13 मंत्री आज शपथ लेंगे, 2 पहले से हैं तो 15 हो जाता है। तो जेडीयू ने भी एक वैकेंसी रखी है, बीजेपी ने भी एक वैकेंसी रखी है। और जैसा कि तस्वीरों में हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री बिहार सम्राट चौधरी हैं, दूसरी तरफ बिहार के राज्यपाल हैं, और इसके अलावा एनडीए के तमाम गणमान्य नेता मौजूद हैं, जिसमें तमाम दिग्गज जो कह सकते हैं वो उन लोगों की मौजूदगी वहां पर है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बीजेपी एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर, आप देखें इस भव्य समारोह में एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति आपको दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं आप इसमें देखें तो बीजेपी के तमाम दिग्गज जो हैं वही मौजूद हैं। जेडीयू चूंकि क्षेत्रीय पार्टी है तो जेडीयू से बाकी जो लोग हैं वो बिहार में उपलब्ध रहते हैं, तो कुछ लोग, अहम लोग जो हैं वो मंच पर हैं। मुझे लगता है कुंदन जी, आपने जो ये शक्ति प्रदर्शन की बात की है, पिछले जो चुनाव हुए 5 राज्यों में और पश्चिम बंगाल की ये जो बेहतरीन जीत थी, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है। और देखिए हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा दें, शपथ ग्रहण समारोह अब शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्री परिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री श्रवण कुमार, श्री विजय कुमार सिन्हा, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, श्री निशांत,
श्रीमती लेशी सिंह, श्री राम कृपाल यादव, श्री नीतीश मिश्रा, श्री दामोदर रावत, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अशोक चौधरी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री मदन सहनी, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, श्रीमती रमा निषाद, श्री रत्नेश सादा, श्री कुमार शैलेंद्र, श्रीमती शीला कुमारी, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री लखेंद्र कुमार रोशन, श्री सुनील कुमार, सुश्री श्रेयसी सिंह, मोहम्मद जमा खान, श्री नंद किशोर राम, श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, डॉक्टर प्रमोद कुमार, श्रीमती श्वेता गुप्ता, श्री मिथिलेश तिवारी, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, श्री संजय कुमार सिंह, श्री संजय कुमार और श्री दीपक प्रकाश। बिहार राज्यपाल के आदेश से गोपाल मीना राज्यपाल के सचिव। माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री श्रवण कुमार, श्री विजय कुमार सिन्हा, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, श्री निशान, श्रीमती लेसी सिंह से अनुरोध है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लेसी सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। साइन करके छोड़। अरे कहीं भी सर, कहीं भी साइन कर दिया, कहीं भी रख दीजिए, छोड़ दीजिए दूसरे में। सब दे दिया तुमने। मैडम, मैडम सुनो मैडम,
माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री राम कृपाल यादव, श्री नीतीश मिश्रा, श्री दामोदर रावत, श्री संजय सिंह टाइगर एवं श्री अशोक चौधरी से अनुरोध है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। पहले शपथ मैं दामोदर रावत की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति भारत की श्रद्धा और भारत की प्रभुता और अखंडता को रखूंगा। मैं बिहार राज्य के अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं या पक्षपात, राग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ओथ ऑफ सीक्रेसी मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा या व्यक्तियों के सिवाय के रूप में कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना मैं प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री मदन सहनी, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन एवं श्रीमती रमा निषाद से अनुरोध है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। आपका कैसे आपका उधर है उनसे पहले था ना। पहले शपथ मैं मदन सहनी संतोष कुमार से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को रखूंगा। मैं बिहार राज्य के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और सुरक्षा से निर्वहन करूंगा। मैं भय या सभी प्रकार के लोगों के प्रति सम्मान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अब ओथ ऑफ सीक्रेसी मैं संतोष कुमार सुमन निष्ठा से ज्ञान करता हूँ जो बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान हुआ उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को आपके सिवाय के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करूंगा।
माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री रत्नेश सादा, श्री कुमार शैलेंद्र, श्रीमती शीला कुमारी, श्री केदार प्रसाद गुप्ता एवं श्री लखेंद्र कुमार रोशन से अनुरोध है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। पहले शपथ मैं कुमार शैलेंद्र की शपथ लेता हूँ मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं राग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। वो तो सीक्रेसी मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन के लिए निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैडम माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री सुनील कुमार, सुश्री श्रेयसी सिंह, मोहम्मद जमा खान, श्री नंद किशोर राम, श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल एवं डॉक्टर प्रमोद कुमार से अनुरोध है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं नंद किशोर राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा oath of secrecy मैं नंद किशोर राम ईश्वर की शपथ लेता हूं वो विषय जो मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को आपके द्वारा मंत्री के रूप में अपने
माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्रीमती श्वेता गुप्ता, श्री मिथिलेश तिवारी, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, श्री संजय कुमार सिंह, श्री संजय कुमार एवं श्री दीपक प्रकाश से अनुरोध है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। पहले शपथ मैं मिथिलेश तिवारी ईश्वर की समझता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। न्याय कराब वो तफसील सी मैं मिथिलेश तिवारी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नहीं कराब माननीय राज्यपाल महोदय, कृपया समारोह के समापन की अनुमति दी जाए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपका आगमन हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। बिहार वासियों की ओर से आपका अभिनंदन, आपका वंदन। बिहार की धरा पर आपका आगमन हमारे लिए हर्ष का विषय है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने बहुमूल्य समय इस शपथ ग्रहण में दिया और
हम चाहेंगे बिहार के लोग एक बार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत आभार, हृदय से अभिनंदन। करतल ध्वनि से तालियां बजती रहनी चाहिए। एक बार बिहार के धरा पर हम सब मौजूद हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत आभार, अंतःकरण से आभार, बिहार की धरा से आभार, बहुत आभार, बहुत आभार। हम सब बिहारियों के लिए बहुत गर्व का विषय है। बहुत बहुत आभार। सभी नए नवनियुक्त मंत्रीगणों का बहुत धन्यवाद। और एक बार ने शपथ ली है, जिसमें विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। निशांत कुमार को भी आपने देखा, उन्होंने भी शपथ ग्रहण किया है। अब देखिए, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े चेहरे इस मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, सम्राट की नई सेना तैयार हो चुकी है। अब देखना होगा कि बिहार में क्या कुछ और नया देखने को मिलता है, किस तरीके से विकास की गति तेज होती है, क्योंकि कई बड़े चेहरे इसमें शामिल हुए हैं। महुआ विधानसभा से विधायक संजय सिंह भी शामिल हुए हैं, जो लोक जनशक्ति पार्टी कोटे से आते हैं। और आपको बता दें, 2025 में ये पहली बार विधायक बने थे, ये जानकारी सामने आ रही है। वैसे में संजय सिंह लोक जनशक्ति पार्टी कोटे से, उन्हें भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया है। बेगूसराय से विधायक है संजय कुमार पासवान, ये भी लोक जनशक्ति पार्टी से आते हैं, इन्हें भी हिस्सा बनाया गया है। और आई से विधायक है, पिछली सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री थी, उन्हें भी बनाया गया है। रामकृपाल यादव को आपने देखा, उन्होंने भी शपथ लिया है। मोहम्मद जमा खान को आपने देखा जेडीयू कोटे से, उन्होंने भी शपथ लिया। ये बड़े चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। मंत्रिमंडल में इन्हें कौन सी जगह मिलती है, अब ये देखना दिलचस्प रहेगा। मदन सहनी भी जेडीयू कोटे से आते हैं, इन्होंने भी शपथ ली है। आपने देखा पिछली सरकार में भी मंत्री थे। लेशी सिंह ने भी शपथ ली है, 6 बार से विधायक है। धमदाहा से दिलीप जायसवाल ने भी शपथ ली, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं दिलीप जायसवाल, बीजेपी कोटे से आते हैं, ये भी एक बड़ा चेहरा। दीपक प्रकाश, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, ये भी शामिल है मंत्रिमंडल में। अशोक चौधरी ने भी शपथ ली है। श्रेयसी सिंह बीजेपी कोटे से आती है, ये भी शपथ लिया। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अब बिहार में सम्राट कैबिनेट का विस्तार हुआ। आज कुल 31 मंत्रियों ने शपथ लिया, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के 15 तो जेडीयू के 13 मंत्रियों ने शपथ ली है। एलजेपीआर के 2, हम के 1 मंत्री ने शपथ ली है, ये बड़ी जानकारी। आरएलएम से भी 1 मंत्री ने शपथ ली है। अब आपको ये बता दें कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। मंत्रिमंडल में सीएम समेत बीजेपी के 16 मंत्री हैं, ये बड़ी जानकारी। मंत्रिमंडल में जेडीयू के मंत्रियों की संख्या 15 हुई, ये भी बड़ी जानकारी। बिहार में सम्राट कैबिनेट का अब विस्तार हो चुका है। सम्राट की नई सेना तैयार हो गई है। 31 मंत्रियों ने आज शपथ ले ली है। बीजेपी के 15, जेडीयू के 13 मंत्रियों ने शपथ ली है। एलजेपीआर के 2, हम के 1 मंत्री ने शपथ ली है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आरएलएम से भी 1 मंत्री ने शपथ ली है। तो अब सम्राट के कैबिनेट का विस्तार हो गया है। अब मंत्रिमंडल में सीएम समेत बीजेपी के 16 मंत्री आपको नजर आएंगे और जेडीयू के 15 मंत्री आपको नजर आएंगे, मतलब जेडीयू के मंत्रियों की संख्या 15 है। बिहार में सम्राट कैबिनेट का यह विस्तार काफी अहम है, क्योंकि कई बड़े चेहरे आपको मंच पर नजर आए थे। आज कुल 31 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। अब ऐसे में देखिए, बीजेपी के 15 और जेडीयू के 13 मंत्रियों ने शपथ ली है, तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दीपक प्रसाद समेत 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिसमें आपको हम ये बता दें, श्वेता गुप्ता, मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र प्रसाद, संजय कुमार सिंह, दीपक प्रकाश और संजय कुमार, इन लोगों ने एक साथ शपथ ली थी इस दौरान।
तो हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर कुंदन कृतज्ञ लगातार बने हुए हैं बिहार से, उनका रुख कर लेते हैं। कुंदन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल। कुंदन जी, देखिए, अगर हम देखें तो आज एक ऐसे चेहरों ने शपथ ली है जिसके बाद परिवारवाद को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहा था, क्या अब वो खत्म होता नजर आएगा? क्योंकि देखिए, निशांत कुमार अपनी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने भी अब शपथ ली है, और वो छोड़िए, अगर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की बात करें तो उन्होंने भी शपथ ली, और दोनों किसी सदन के सदस्य नहीं है। तो अब क्या लगता है, परिवारवाद को लेकर जो चर्चाएं काफी तेज थी वो समाप्ति की ओर पहुंच जाएगी बिहार में? देखिए प्रगति, दीपक प्रकाश का तो कह सकते हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड है। पिछली बार नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में ये लगभग 5 महीने तक मंत्री रहे थे, और तब तक दोनों सदन में से ना ही विधान परिषद और ना ही विधानसभा किसी सदन के सदस्य नहीं रहे, और अब दोबारा से फिर से दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है। और कह ले निशांत कुमार की, तो निशांत कुमार भी दोनों में से किसी मंत्रालय में नहीं, किसी परिषद के सदस्य नहीं है, ना ही विधानसभा ना ही विधान परिषद के। तो कह सकते हैं कि परिवारवाद का जो आरोप है, ये एक आंख में काजल एक आंख में सूरमा, वो वाली कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है कि आरोप लगाने को बस मुद्दे हैं, मुद्दों में एक परिवारवाद का मुद्दा है जिसे आप गिना लें, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखें तो इससे कोई भी पार्टी अछूती नहीं दिखाई दे रही है। और खास करके अगर अब हम निशांत कुमार का उदाहरण ले लें या दीपक प्रकाश का उदाहरण ले लें, तो आने वाले चुनाव में एक तरीके से कह लें कि कम से कम बिहार की राजनीति से परिवारवाद का मुद्दा ये गौण हो जाएगा। प्रगति, और एक तरीके से अगर जाति और क्षेत्र के आधार पर हम ये मंत्रिमंडल विस्तार देखें तो कहां तक आपकी नजरें पहुंच रही हैं? क्या इस पर आप प्रतिक्रिया देंगे जाति और क्षेत्र के हिसाब से? प्रगति, क्षेत्र की बात अगर छोड़ दें, जातियों का हिसाब किताब करें तो मैं पूरा इक्वेशन आपको बता देता हूं। आज जिन लोगों ने शपथ लिए हैं, इसके बाद जो मंत्रिमंडल सम्राट चौधरी का लगभग कह सकते हैं संपूर्ण हो रहा है, इसमें ब्राह्मण 2 हैं, भूमिहार 3 है, राजपूत 3 है, कायस्थ समाज से कोई नहीं है, ईबीसी से 8 है, ओबीसी से 8 है, दलित से 7 हैं और अल्पसंख्यक से 1 हैं। चूंकि अल्पसंख्यकों की बात कर लें तो विधानसभा में 11 नुमाइंदगी होती है, जिसमें एआईएमआईएम के 5 हैं, आरजेडी के 3 हैं, कांग्रेस के 2 हैं और जेडीयू से 1 है। जेडीयू से एक जो मोहम्मद जमा खान है, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी में कहीं जहां एक तरफ एक केवल हिस्सेदार है, वहीं कायस्थ समाज से कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि कायस्थ समाज की बात कर लें तो पूरे बिहार में महज 2 कायस्थ विधायक हुआ करते थे, जिसमें एक नितिन नवीन का नाम हुआ करता था। जो नितिन नवीन अब विधायक नहीं रहे, वो राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं। तो कह सकते हैं कि बीजेपी कोटे से एक कायस्थ विधायक थे, उनको नुमाइंदगी नहीं मिली है। इसके अलावा अगर जातिगत समीकरण को देखें तो ओबीसी, ईबीसी, दलित, इन तमाम लोगों को लगभग बराबर साझेदारी मिली है। और भूमिहार राजपूत को 3-3 है, ब्राह्मण को 2, मतलब जातियों का फैक्टर यहाँ पर चुना गया है। लेकिन अभी 31 मंत्रियों ने शपथ ले लिए, इस पर आऊंगी, लेकिन एक चीज काफी गौर करने वाली थी कुंदन जी, पिछली बार भी एक ही मुस्लिम थे और इस बार भी एक ही मुस्लिम जिन्होंने शपथ ली है, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, तो ये क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, अल्पसंख्यकों की बात करें प्रगति, तो मैंने जैसा आपको बताया कि महज 11 विधायकों की नुमाइंदगी है विधानसभा में, जिसमें मैंने आपको ब्रेकअप भी दिया कि 5 एआईएमआईएम के हैं, आरजेडी के 3 हैं, कांग्रेस के 2 हैं। तो 10 विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं मौजूदा एनडीए सरकार के विपक्ष में हैं, आरजेडी, कांग्रेस और एआईएमआईएम। तो एक विधायक जो है अल्पसंख्यक कोटे से, वो जेडीयू से आता है, उनको नुमाइंदगी दे दी गई है। अब विपक्ष के विधायक में बाकी 10 जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम विधायक हैं, उनको नुमाइंदगी तो जाहिर सी बात है संभव था नहीं। तो जो उपलब्ध विधायक थे अल्पसंख्यक के, उनको भी नुमाइंदगी देकर कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने वो उस औपचारिकता को भी पूरी करने की कोशिश की है। और अगर हम सवर्ण की बात करें तो जेडीयू कोटे से क्या भूमिका रही, सवर्ण की मंत्रियों में क्या संख्या रही, क्या नजर आ रहा है आपको? जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था प्रगति की, सवर्णों की बात कर लें तो विजय कुमार चौधरी एक भूमिहार विधायक हैं, जो कि पहले ही डिप्टी सीएम हो चुके हैं। इसके अलावा लेसी सिंह जो है, माफ कीजिएगा, श्रेयसी सिंह एक राजपूत कोटे से आती हैं। बीजेपी की नहीं, जेडीयू की बात कर रहे हैं कुंदन जी, जेडीयू की।
मैं जेडीयू की ही बात बता रहा हूं। विजय कुमार चौधरी जो डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी के साथ जिन्होंने शपथ ग्रहण किया था, वो भूमिहार कोटे से हैं और श्रेयसी सिंह राजपूत से हैं, राजपूत कोटे से आती हैं। इसके अलावा तमाम लोग या तो ओबीसी से हैं या ईबीसी से हैं, दलित या फिर अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। मोहम्मद जमा खान जो अल्पसंख्यक समुदाय से आ रहे हैं वो भी जेडीयू कोटे से ही गए हैं। इसके अलावा दलित, ईबीसी और ओबीसी तमाम वर्गों का प्रतिनिधित्व जो है मैक्सिमम वो जेडीयू की तरफ से किया गया है। और अगर वहीं हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से दो भूमिहार हैं, विजय कुमार सिन्हा और इंजीनियर कुमार शैलेंद्र। राजपूत की बात कर लें तो कुल एक राजपूत जेडीयू कोटे से हैं, दो राजपूत की बात कर लें तो लेसी सिंह और संजय कुमार सिंह जो एलजेपी से आ रहे हैं, ये दो लोग राजपूत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और जैसे कि बीजेपी से 14 लोगों ने शपथ ली है कुंदन जी, और देखिए 14 शपथ ग्रहण हुआ है मंत्रियों का, तो इसमें आपको क्या कुछ नजर आ रहा है, किस तरीके के समीकरण को साधने की कोशिश की, अभी केवल अगर बीजेपी पर गौर करें हम तो बीजेपी की ही बात मैं बता रहा था प्रगति आपको कि बीजेपी में जहां एक तरफ आप देख लें तो सम्राट चौधरी जो है वो कहीं ना कहीं ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, और इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो ब्राह्मण कैटेगरी से अगर हम चर्चा कर लें तो नीतीश मिश्रा का नाम सबसे पहले आएगा जो कि ब्राह्मण कैटेगरी से आते हैं। और साथ ही अगर हम दूसरे मिथिलेश तिवारी हैं, बैकुंठपुर से विधायक हैं, ये ब्राह्मण कैटेगरी से हैं। इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा ये भूमिहार जाति से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भूमिहार से बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन 2 है, राजपूत का भी 2 आता है, एक लेसी सिंह है और इसके साथ ही जैसा मैंने आपको बताया संजय कुमार सिंह जो कि एलजेपी कोटे से आते हैं। साथ ही अगर ब्राह्मण की बात करें तो 2 के 2 ब्राह्मण जो हैं वो बीजेपी कोटे से ही आ रहे हैं। इसके अलावा तमाम ईबीसी, अगर हम बात कर लें दीपक प्रकाश की जो कि उपेंद्र कुशवाहा हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं, और खास करके कुशवाहा जाति अगर हम जाति में स्पष्ट आपको बता दें तो ये सम्राट चौधरी जिस जाति से का प्रतिनिधित्व करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी उसी जाति का प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं। तो जाहिर सी बात है दीपक प्रकाश भी उसी जाति के प्रतिनिधित्व में इस मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। और अगर बात करें ओबीसी से कितने मंत्री हैं संख्याओं में, और शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें तो आपको कितने मंत्री नजर आ रहे हैं, क्योंकि 31 मंत्रियों ने शपथ ली है। अब तक आवाज पहुंच पा रही है कुंदन जी? जी प्रगति। शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें तो आपको कितने मंत्री नजर आ रहे हैं, ओबीसी से आपको कितने मंत्री नजर आ रहे हैं, क्योंकि 31 मंत्रियों ने शपथ ली है आज। देखिए माफ कीजिएगा प्रगति, जो शपथ ग्रहण का था पहले 4 बैच में 5-5 मंत्रियों ने शपथ ली है, और उसके बाद 2 बैच में 6-6 मंत्रियों ने शपथ ली है, तो कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया है। तो मैं वही आपको बता रहा था कि एससी एसटी को अगर बाइफरकेट करके देखें तो मैं अगर इनको ईबीसी कैटेगरी में डालता हूं तो टोटल आज के शपथ ग्रहण में 8 ईबीसी मंत्री शामिल रहे हैं और ओबीसी में भी 8 मंत्री शामिल रहे हैं। अगर हम उसमें बात कर लें दलित समुदाय से तो दलित समुदाय से 7 मंत्रियों ने आज के शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया है। तो कुल कह सकते हैं कि 23 मंत्री हैं जो या तो ईबीसी से हैं, ओबीसी से हैं या दलित समुदाय से हैं। प्रगति। तो एक तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहा है। अच्छा, एक चीज और जानने की कोशिश करूंगी कि क्या ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है ये आपको लीडरशिप ट्रांजिशन की ओर एक जाता नजर आएगा? क्या लग रहा है आपको बिहार में? आपने जो सवाल पूछा है ना, दिस इज $1 million क्वेश्चन कि ये बिहार को आखिर किस दिशा की तरफ लेकर जाएगा। देखें समाज हमारा कितना भी प्रबुद्ध हो जाए, शिक्षा का स्तर कितना भी ऊपर चला जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी बेहतर हो जाए, लेकिन कुछ राज्य देश में आज भी ऐसे हैं जहां चुनाव जातीय समीकरण के आधार पर लड़ा जाता है। और जातीय समीकरण के आधार पर लड़े जाने वाले राज्यों में बिहार सबसे पहले पायदान या पहले दूसरे पायदान पर जरूर शुमार होगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक ऐसे जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है जिसके जरिए आने वाले 2030 के विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी को जाकर जनता के बीच में वोट मांगने में सहूलियत हो, और अगले 4.5 साल जो बचा हुआ समय है मौजूदा विधानसभा का, उस दौरान
सम्राट चौधरी बिहार के विकास को लेकर जो जरूरी काम कर सकते हैं वो करें, जिससे कि दोनों आधार पर किए हुए काम और जातीय समीकरण के आधार पर 2030 में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो जनता के बीच में बहुत आत्मविश्वास के साथ जाएं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगले 4.5 साल में सम्राट चौधरी को जहां कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उनके पास कुछ ऐसे मंत्री भी हैं इस मंत्रिमंडल में जिनके पास अनुभव की कमी है। जाहिर सी बात है, दीपक प्रकाश महज 5 महीने के इंटर्नशिप पर मंत्री रहे हैं, निशांत कुमार अब नए मंत्री बने हैं। इसके अलावा कई सारे मंत्री ऐसे हैं जो पहली दफा मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं या लंबे अंतराल के बाद जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो इन परिस्थितियों में प्रगति कह सकती है कि सम्राट चौधरी के पास आने वाले समय में चुनौतियां काफी है और इनको साबित करना है। नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में कम से कम बिहार के विकास को लेकर, या कह सकते हैं एनडीए ने जिस तरीके से थंपिंग मेजोरिटी के साथ 2025 के चुनाव में विजय हासिल की थी, नीतीश कुमार ने एक इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि उस लकीर के आसपास भी अगर सम्राट चौधरी पहुंच जाएं तो यह सम्राट चौधरी के लिए बहुत विशेष उपलब्धि होगी। और क्योंकि आज टीम का गठन भी हो गया है और सम्राट की सेना भी तैयार हो गई है और मंत्रिमंडल विस्तार भी हो गया है, लेकिन देखिए अब हमारी निगाहें या हम सबकी निगाहें इसी पर होंगी कि जो मंत्री चुने गए हैं उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया जाता है, बीजेपी अपने पक्ष में कौन सा मंत्रालय रखती है या जेडीयू कोटे के पास कौन सा मंत्रालय रहता है, या तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल है। क्या लगता है इस पर कुछ फॉर्मूला तैयार हुआ है, कुछ फॉर्मूला सेट किया गया है, क्या लगता है आपको? देखिए, तमाम फॉर्मूले सेट हैं प्रगति। सवाल है कि जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय है, वित्त विभाग है, संसदीय कार्य मंत्रालय है, सड़क निर्माण विभाग है या भवन निर्माण विभाग है, कृषि मंत्रालय हो गया। ये तमाम जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, इन विभागों में भी 1 by 1 का बंटवारा हुआ पड़ा है और अब महज ये दोनों दलों के कह सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा मुख्यमंत्री किस मंत्री को कौन सा प्रभार देते हैं और खास करके दूसरी तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष साथ ही प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा अपने मंत्रियों को कौन सा मंत्रालय देते हैं। और उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक तमाम मंत्रियों के बीच में मंत्रिमंडल का बंटवारा हो जाएगा। सबसे अहम बात है कि वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये 2 विभाग किसे दिए जाएंगे। जहां तक अभी तक उम्मीद यह जताई जा रही है कि सम्राट चौधरी गृह विभाग को अपने साथ रखेंगे और जिस तरीके से सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार पुलिस एक्शन में आई है, 2 इनकाउंटर्स दिखाई दिए हैं। पहला भागलपुर का एक इनकाउंटर और दूसरा सिवान में एक जो काफी हाई प्रोफाइल हत्या हुई थी उसके इनकाउंटर में। तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस का जो है वो काम करने का रवैया भी बदला है और राजनीतिक छूट मिलने के बाद पुलिस प्रशासन भी है जो वो स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो पाती है। तो सम्राट चौधरी ने कहीं ना कहीं एक तरीके से पुलिस विभाग को कुछ खुली छूट भी दी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बहुत एक थिन लाइन होती है प्रगति, जहां पर छूट और कार्य प्रणाली दोनों के बीच में एक आपको दूरी तय करनी पड़ती है। अब कहीं ऐसा नहीं हो कि जो छूट मिली है बिहार पुलिस को, उस छूट का दुरुपयोग होना लगे। क्योंकि अब इसी पर निगाहें रहेंगी कि जो मंत्री हैं उनको जो मंत्रालय मिलता है उस पर संतुष्टि होती है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए कुंदन जी। तो आज सम्राट की सेना तैयार हो चुकी है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तमाम मंत्री बनाए गए हैं, उनके पक्ष में कौन सा मंत्रालय आता है, यानी कि उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया जाता है और जब मंत्रालय बढ़ता है तो एनडीए में संतुष्टि होती है नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।